हरिओम हरिओम। अच्छा प्रभु जी, आप लोग अपना परिचय दीजिए। आप कौन, क्या नाम है आपका? अरविंद भाई। अच्छा, आपका? मेरा नाम दिनेश। अच्छा, आप लोग आसाराम जी बापू के शिष्य हैं? हाँ हाँ। तो अभी हमने देखा कुछ दिन पहले फिर आसाराम जी बापू जी को जेल में भेज दिया गया, तो इसके बारे में आप सबका क्या कहना है? बापू जी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जो हिंदू संस्कृति को जगाने के लिए जो काम कर रहे थे, उसमें ईसाई मिशनरियाँ जो धर्म परिवर्तन वनवासी क्षेत्र में करते थे, उसको बहुत मतलब तकलीफ आ रहा था, विघ्न पड़ रहा था। उसके लिए फिर से वो लोग किसको तकलीफ आ रहा था? ईसाई मिशनरियाँ विधर्मियों को अच्छा, विधर्मियों को। क्यों उनको तकलीफ आ रहा था? अपने हिंदू धर्म में जगाने का काम किया था, उनको फिर तकलीफ आना शुरू हुआ, तो फिर उनका कन्वर्सेशन रुक गया। अच्छा। वो वजह से फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर वो मतलब षड्यंत्र लगा के, झूठा आरोप लगा के। मतलब आपके बापू जी के बाहर रहने से जो ईसाई मिशनरी थे उनको तकलीफ हो रही थी, उनका धर्मांतरण का। आप लोगों का कहना यही कि धर्मांतरण धर्मांतरण नहीं में हो पा मतलब रहा बहुत था? रुकावट हो रही थी उनकी, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए। तो जब उनको रुकावट हो रही थी तो फिर कैसे बापू जी को फिर मतलब उसमें कैसे क्या, मतलब सरकार क्या, ईसाई मिशनरी क्या और सरकार से मिली हुई है? 100%। आप लोगों का कहने का मतलब ईसाई हाँ। मिशनरी सरकार से मिली हुई। तो फिर आप फिर कैसे, आप क्या करेंगे? आप लोग बापूजी के, हमने सुना है करोड़ों शिष्य हैं, तो ये फिर आप लोग क्या कर रहे हैं बापूजी को बाहर लाने के लिए? हमारा हर संभव प्रयास है बापूजी को बाहर निर्दोष बाहर लाने का। सब प्रयास चालू है। देखते हैं लेकिन सरकार कहाँ आज हमारा साथ देती है। सरकार साथ नहीं दे रही है। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सब लोग जो है वो इधर हिंदू है और सनातन की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उनका ध्यान है कहीं और जगह पे। लेकिन आज हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी आज हिंदू संत जेल में है, ये बहुत आश्चर्य का बात है। वो खाली सरकार हिंदूवादी कहने का खाली दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर होती तो 2013 में 14 में हिंदू सरकार आई, राष्ट्रवादी की सरकार, हिंदूवादी सरकार 2014 में सत्ता पे आई है। केंद्र में, राज्य में, सब जगह पे उनकी सरकार है। ऐसा है नहीं कि आज आई है सत्ता में। आज 13 वर्षों के बावजूद, और हमने सुना है बापूजी की उम्र लगभग 90 वर्ष है और वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, और इसके बावजूद उन्हें न बेल दिया जा रहा है न जमानत दी जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं दे रहे वो तो अभी देखिए, अभी कानून का काम ही कानून करता है। मगर एक देखने जाएगा तो सोची समझी साजिश है नहीं देने का, बेल नहीं देने का। क्योंकि उनके साथ में जितने भी 100 आरोपी थे उनको सबको बाइज्जत बरी कर दिया, केवल बापू जी को छोड़ दिया। अगर सब साथ में मिले जुले थे तो फिर उनको निर्दोष को छोड़ा गया। बहुत अच्छी बात आपने, और हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर आरोप सिद्ध भी हो चुका है और उसके बावजूद उन्हें बेल दे दी गई है, जमानत दे दी गई है। लेकिन आज आसाराम जी बापू, जिनकी उम्र लगभग 90 साल है, और उन्हें न जमानत दी जा रही न बेल दी जा रही है, ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। वही तो तकलीफ है ना, हमारा हिंदू राष्ट्र में रहकर हिंदुओं को यही तकलीफ हो रही है। इधर भी नहीं, कोई भी राज्य में कहीं जाएंगे आसाराम जी बापूजी के साथ सरकार को कुछ तकलीफ तो नहीं थी? वही वैसा ही है। सरकार को तकलीफ है तो बेल नहीं दे रही है। राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मीडिया का प्रेशर आ रहा है कि बापूजी को बेल न दी जाए। लेकिन आखिर कहीं न कहीं आसाराम जी बापू हिंदू संत रहे, तो उसमें तो सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है? क्योंकि जितने भी हिंदू संत हैं वो हिंदुत्व की ही बात करते हैं, तो इससे तो कहीं न कहीं हिंदूवादी सरकार जो बीजेपी की है उससे उसको फायदा हुआ है। तो तकलीफ कहाँ आ रही है, वो मेरी समझ के बाहर की बात है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? वो तो देखिए सब जानते हैं, जनता सब जानती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप खुलकर बताइए आप, क्योंकि आपकी बात पूरी देश जानेगी। क्योंकि अब पानी, मुझे ऐसा लगता है सर, पानी सिर के ऊपर से बह रहा है, क्योंकि आज 90 साल के वृद्ध संत को जेल में रखा गया है। हम तो मीडिया प्रभारी हैं, ठीक है ना, तो हम उसमें से आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप बापू के शिष्य हैं, तो
तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं आखिर क्या वजह है ऐसे कि आसाराम जी बापूजी को आज 90 साल की उम्र में भी 13 साल से जेल में रखा गया है। और जो भी ऐसा हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, एफआईआर भी पढ़ा है कि कहीं न कहीं आरोप सिद्ध भी नहीं है, सिर्फ एक छेड़छाड़ का आरोप अगर देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद उन पर रेप का आरोप ऐसा करके और उनको जेल में रखा गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जेल में चालू नहीं देने का मतलब ईसाई मिशनरियों का इतना बड़ा षड्यंत्र है ना बापूजी के ऊपर कि बापूजी को मतलब बेल भी दिया, फिर वापस उनको फिर वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मतलब क्या बोला कि फिर से वापस मतलब जेल में डाल दिया बापूजी को। अच्छा, बेल 6 महीने का दिया था, फिर बेल 6 महीने का दिया हुआ था, खारिज कर दिया। खारिज कर दिया उसको। हाँ, ऐसा क्यों? 90 साल की उम्र है और बड़े बड़े अपराधी बाहर घूम रहे हैं जमानत लेकर, तो ये तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय है ना, मतलब हिंदू बहुत बड़ा संत के अन्याय। साथ। तो चलिए, कुल मिलाकर आप लोगों की बात सुनकर मुझे स्टॉप करते। तो आज हमने इन दो भाइयों से जाना, ये जो आसाराम जी बापूजी के शिष्य हैं, तो इन्होंने बहुत खुलकर बात रखी और इस बात में चर्चा में ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं संत आसाराम जी बापूजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है और कहीं न कहीं आज बहुत सारी बीमारियों से वो पीड़ित हैं और 6 महीने की उन्हें बेल भी दी गई थी। उसके बावजूद पता नहीं क्या सरकार को लगा और उनके लोग बहुत ही शांति से जो भी कानून का पालन कर रहे थे, न कहीं कोई भीड़ कर रहे थे, न कहीं कुछ हो रहा था और उनका इलाज भी चल रहा था। पता नहीं आखिर को सरकार को क्या सूझी और सरकार ने अचानक उनकी जो उनके इलाज के लिए बेल दी थी, उस बेल को भी रिजेक्ट कर दिया और अभी तक उन्हें जो है रिहा नहीं किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिन पर बहुत सारे जघन्य अपराध हैं, रेप हैं, मर्डर हैं और वो आज जमानत लेकर बाहर घूम रहे हैं। तो मैं इन बापूजी के शिष्यों के साथ और अपनी भी भावना व्यक्त करता हूं सरकार से कि सरकार का काम होता है, कोर्ट का काम होता है न्याय करना, जनता को न्याय में लाना, जनता को दिखाना कि हम न्याय व्यवस्था हमारी बराबर चल रही है। अगर ऐसे संतों को जिन्होंने हिंदुओं को जगाया, समाज में बड़े अच्छे अच्छे काम किए और आज भी उनकी संस्था काम कर रही है और ऐसे संतों को अगर जेल में रखा जाएगा तो समाज कहाँ से उन्नति करेगा? समाज में फिर अनर्गलता होगी, व्यभिचार बढ़ेगा, बहुत कुसंस्कार बढ़ेंगे। तो आज जो समाज में कुछ अच्छाई दिख रही है तो संतों के कारण दिख रही है। तो मेरी और इन बापूजी के जो करोड़ों शिष्य हैं और ये दो भाइयों ने जो अपने विचार व्यक्त किए, तो मेरा यही है, सरकार से यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उन्हें ससम्मान बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करे। मैं सत्य की राह चैनल से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ।